सतयुग में कृष्ण की लीला से जो है लोग प्रभावित होते थे, मनमोहित होते थे, खुश होते थे। मगर आज कलयुग चल रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे जो एक ऑफिस, जहाँ पर एक और एक किशन है जिसकी लीला से जो है लोग परेशान और त्रस्त है। नमस्कार, मैं हूँ केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर पश्चिम के उप निबंधक कार्यालय के बाहर, जहाँ पर यहाँ के मुख्य अधिकारी जो है उप निबंधक किशन रत्नालय जी है, जो हमेशा वाद विवादों में घिरे रहते हैं। उनके कार्य प्रणाली हमेशा शक के दायरे में ही आई है और उनपे कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। मगर आज जब यहाँ पहुंचे तो कुछ दो सोसाइटी के पदाधिकारी हमारे सामने आए और उन्होंने उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना यह है कि एक सोसाइटी के बारे में, जहाँ पर उन सोसाइटी के कुछ लोग जो थे, सभासद थे, वो मर चुके हैं, फिर भी उनके जाली दस्तावेज के आधार पर जो है उन्होंने आगे कार्रवाई कर दी है। तो एक सोसाइटी ऐसी भी है जहां पर सोसाइटी के पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने जो इलेक्शन लगाया वो इलेक्शन खरा कर झूठा है, क्योंकि जो उम्मीदवार खड़े रहे उनको 2 से ज्यादा बचे हैं और ऐसी अनगिनत तकरार लेके यहाँ आए, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये उन तकरारदारों से रूबरू होते हैं, उनका क्या कहना है और क्या आरोप लगाते हैं जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कौन सी सोसाइटी से आए हैं और क्यों यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास आ रहे हैं और क्या तकलीफ है आपको? मेरा नाम इमरान मिस्त्री है। मैं अस्मिता फल सोसाइटी से हूँ, नया नगर से, मीरा रोड। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने देखा था जो किशन रत्नालय जी है, रजिस्ट्रार मीरा भाईंदर के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने बताया था 2 साल पहले कि किस तरीके से सोसाइटी में एजीएम होना चाहिए, क्या किस तरीके से उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना चाहिए, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, इस सब बेसिक नॉलेज बताए थे। वो बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने आते के साथ ही 1 साल में वो जानकारी लोगों तक पहुँचाने की लिए। पर अब जब उनकी खबर हमने देखे और जब हमने वो सब देखे, उनके बेसिस पे हमने सोसाइटी की कुछ फॉल्ट्स हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में दिए रत्नालय सर के पास कि सर आपके प्रेस वार्ता के हिसाब से ये टाइम पीरियड में ये सब पेपर वर्क होना चाहिए, पर हमारी सोसाइटी में पिछले 2-3 सालों से ये नहीं हो रहा है। इस बेसिस पे 2023 में भी 2024 में 2 साल से मैं पिछले यहाँ पर सोसाइटी में रजिस्टर में डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ, पर आज 2-2.5 साल होने आया, वो अभी तक कंप्लेंट पे मेरा कोई हल नहीं निकला है। वही चीज़ अगर सोसाइटी रेसिडेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट करती है यहाँ पे, तो राठौड़ है और रत्नालय है, एक दिन में 24 घंटे में ये लोग पेपर रेसिडेंट्स के खिलाफ सीधा हियरिंग का निकालते हैं। और वही चीज़ अगर रेसिडेंट्स अगर सोसाइटी के खिलाफ लेटर देती है तो उसमें पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड मिलता है, फिर उसके बाद वो कुछ हुआ नहीं हुआ वापस हमको नई कंप्लेंट करनी पड़ती है। बहुत से रेसिडेंट्स के कंप्लेंट में डिफ्रेंशिएट है और सोसाइटी कंप्लेंट करती है उसमें बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट है। क्या झोल है, क्या करते हैं, किस तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएटेड है, ये अब रत्नालय और राठौड़ी बता सकते हैं। लेकिन आपके साथ में जो समस्या है, आप कितने समय से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं? मुझे 2 से 2.5 साल हो गया है। 2022 के एजीएम के वक्त में भी मैंने यहाँ पर लेटर दिया था कि उस वक्त भी हमको जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ बैलेंस शीट जो सोसाइटी एजीएम नोटिस के साथ में 14 दिन पहले ही मिलनी चाहिए, पर 2-3 साल से अस्मिता फल सोसाइटी सिर्फ 1 से 2 दिन पहले ही वो डॉक्यूमेंट सबमिट करती है लोगों को, जो कि 14 दिन पहले होना चाहिए एज पर द रत्नालय और MCS एक्ट के तहत। पर 2023 में भी कंप्लेंट किया हूँ, 2024 में भी कंप्लेंट किया हूँ कि सर दोनों साल में ये चीज़ नहीं हुई है, पर उसके बाद में भी मुझे और भी कंप्लेंट करनी पड़ रही है बार बार कि सर ये मेरी पेंडिंग कंप्लेंट है, ये पेंडिंग कंप्लेंट है। फिर उसके बाद नवंबर 2024 में एक 75(5) का नोटिस इशू होता है सोसाइटी के खिलाफ, और उसमें भी हियरिंग की डेट मिलती है मुझे 2 महीने बाद की, जबकि सोसाइटी की अगर हियरिंग डेट होती है तो वो 24 घंटे की मिलती है, और हम रेसिडेंट्स की अगर कंप्लेंट होती है तो वो 2 महीने बाद की मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अधिकारी की मिलीभगत से सोसाइटी में ऐसा फ्रॉड चल रहा है? देखो, मिलीभगत के बिना काम होता ही नहीं है। अगर मिलीभगत नहीं होती तो सोसाइटी अगर कंप्लेंट करती है बिना नोटिस के 24 घंटे में हियरिंग कैसे निकलता है, वो भी 1 महीने की डेट पे। और रेसिडेंट्स अगर 2-2.5 साल से कंप्लेंट कर रहा है, हियरिंग लेटर निकलता है, वो भी नेक्स्ट हियरिंग होती है 2-2.5 महीने बाद। रेसिडेंट्स और सोसाइटी के मिलीभगत डिफरेंशिएट दिख रहा है यहाँ पे। किया ना सर, क्या नाम है आपका, कौन सी सोसाइटी है आपकी और आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं देख रहा हूँ अक्सर यहाँ पर आप धक्के खा रहे हैं और आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत कर रखी है, तो किस तरह का फ्रॉड हुआ आपकी सोसाइटी में? सर, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट का फंडा हुआ है सारा,
रीडेवलपमेंट करने के लिए हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर ये लोगों ने मिल के सारा लफड़ा क्रिएट किया है। इसमें कैसा है कि इन्होंने सबके पहले हमको बोले कि हम पीएमसी लाएंगे, तो पीएमसी लाने के लिए हम लोगों ने इजाज़त दी कि आप पीएमसी लाओ और काम रीडेवलप का करो। तो पीएमसी आई तो पीएमसी का ये नहीं बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे, बिना कोई सर्टिफिकेट देखे उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बिल्डर पैसा देगा ऐसा बोल के पीएमसी को खड़ा कर दिया। अभी पीएमसी बिल्डर भी बोकस लेके आई और पीएमसी वाला भी बोकस है, क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी बात, अपने राठौड़ सर है, रत्नाले साहब है, इनके पास भी मतलब 79 का प्रोग्राम होके रखा है। अभी वो हमको रद्द कराना है। इसके लिए रद्द कराना है क्योंकि हमारी बिल्डिंग का जो भी रीडेवलपमेंट का कोटेशन है उसके अंदर बिल्डर भी बोकस है और पीएमसी भी बोकस है, एकदम बोकस है। और इनमें सब में सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर और रत्नाले साहब है, राठौड़ साहब है, इन्हों का सबका मिली भगत ही लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई हिसाब किताब बैठ नहीं रहा है। क्योंकि हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि इस बिल्डिंग के, मेरी बिल्डिंग के थोड़ी सी आगे एक श्री राम मीरा सोसाइटी करके है, वो पूरी बिल्डिंग डेमोलिश हो चुकी है और उसमें शॉप्स वाला वापस से उसको पहला माला बना लिया है और ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स चालू है। बिल्डर का कोई ठिकाना नहीं है। सोसाइटी वालों को सोसाइटी का जो चेयरमैन, सेक्रेटरी रीडेवलपमेंट में दिया है उनको नोट पानी मिल गया है। अभी पब्लिक को त्रास हो रहा है। कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बिल्डिंग भी वही कगार पे जा रही है। सर 79 की जो प्रक्रिया होती है उसमें वीडियोग्राफी के साथ में बहुमत साबित होता है, तो उस टाइम में आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? सर उस टाइम पे हमने ऑब्जेक्शन लिया था, नोटा वोट भी डाला था और इनको समझाया भी था कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। उसमें राठौड़ सर आए थे वहाँ पे और राठौड़ सर को मैंने जो वोटिंग का करते हैं उसमें नोटा वोट दिया हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप में। आप वहाँ पे कुछ बहुमत साबित हुआ था या नहीं हुआ था? बहुमत साबित हुआ था, तो बहुमत साबित इसके लिए हुआ था ना सर कि बिल्डर मिला हुआ था, सोसाइटी के मेंबर मिले हुए थे और राठौड़ सर का भी झोल था उसके अंदर। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से हमको इतना ही कहना है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर उनको रीडेवलपमेंट ही कराना है तो पेपर नोटिस निकाले, पेपर नोटिस में जो बिल्डर अप्रूवल होता है उसको करे। क्योंकि पीएमसी तो सर उसके पास वो स्टेट एजेंट है। पीएमसी वाला जो आर्किटेक्ट, इंजीनियर या म्युनिसिपैलिटी की सर्टिफिकेट करता नहीं है। वो जो पीएमसी वाला है वो एक ब्रोकर है, बोल सकते हो आप उसको स्टेट एजेंट बोल सकते हो, या डीम कन्वेंस कराने वाले जो लोग मिडिलेटर रहते हैं वो बोल सकते हो आप उसको। वो पीएमसी ओरिजिनल नहीं है। और हमारी बिल्डिंग में 3 कोटेशन है, 3 कोटेशन में 2 बिल्डर का तो पता ठिकाना नहीं है। एक बिल्डर तो मर गया, उसका कोटेशन डाल दिया है। तो आपने देखा कि पीड़ित सोसाइटियों की व्यथा क्या थी, और अब आपको लेके चलते हैं किशन की गाथा सुनाने। जो किशन यहाँ बैठे हुए और उनकी गाथा क्या है, और इस किशन का एक सुदामा भी है जो इस वक्त शहर में काफ़ी चर्चा में, सुधाकर राठौड़, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते। मगर हाँ दर्शकों, किशन की गाथा आपको कैसे लगी ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चले चलते किशन के पास। सर, इससे पहले भी आपकी एक लोगों को पॉजिटिव न्यूज दी थी, जैसे सोसाइटी किस तरह चलाई जाए और न्यूज में चलाई थी, मगर उसके बारे में उस सोसाइटी के हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन आए कि आपकी न्यूज देख के हम फंस गए, हम यहाँ रखले साहब को है, हमारा काम होता नहीं, हमको यार चप्पल घिसवाने पड़ते हैं। जिसमें एक सोसाइटी है, उसका नाम है अस्मिता पल। उनका कहना है कि सोसाइटी अगर कंप्लेंट करती है तो हमको नोटिस दिखाई देती है। हम 4 साल से यहाँ पे बोलते हैं कि ये इनलीगल तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है, यहाँ पे इनलीगल तरीके से मेंटेनेंस लिया जाता है, लेकिन रत्नाले साहब एक्शन नहीं लेते। क्या कहना चाहोगे? अस्मिता पल सोसाइटी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपका आज का ही मेरे बोर्ड का उदाहरण दे दूंगा। आज मेरे बोर्ड पे मेरे सामने 12 नंबर पे कंप्लेनेंट है इमरान मिस्त्री। इनकी कंप्लेंट पे 75/5 का केस चल रहा है। अभी आज ही मैटर था। अगर वो लोग बोलते हैं कि मेरे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत है। अगर उन्होंने जितने भी एप्लीकेशन किए थे मेरे सामने, उतने सब एप्लीकेशन पे कार्रवाई हो रही है। उन्होंने 75/5 का एप्लीकेशन दिया, 75/5 का हियरिंग चल रहा है। अगर उन्होंने 77 का एप्लीकेशन दिया है मेरे सामने, तो आज तक तो उन्होंने दिया नहीं है। अगर वो उन्होंने दे दिया है तो मैं उसके ऊपर भी 100% कार्रवाई करूँगा। और कोई भी नागरिक यहाँ पे मेरे सामने जब एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्मेट में और प्रॉपर होता है तो उसके ऊपर हम 100% कार्रवाई करते हैं। लेकिन थोड़ा कुछ 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कार्रवाई 100% या जरूरी 100% होती है। सर, दूसरा विषय है कि आपके यहाँ पे एक अधिकारी है सुधाकर राठौड़,
वो हमेशा चर्चा के विषय बने रहे। सोसाइटी में हमेशा अलग अलग सोसाइटी से उनकी तकरार ही यहाँ प्राप्त थी, वो अच्छे काम के और उनका नाम चर्चे में आता है। हाल फिलहाल एक सोसाइटी इंद्रलोक की है, जिनका ये कहना है कि हमको ये कहकर डराया जाता है कि हमारी सोसाइटी जो है धोखादायक। तो क्या आपके विभाग कोई अधिकारी, आपके अधिकारी को ये अधिकार है कि वो उसको धोखादायक बता सके या किसी कम्युनिटी में जाके बता सके? मुझे या मेरे डिपार्टमेंट को कोई बिल्डिंग धोखादायक है या कैसी है ये बताने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरे स्टाफ ने ऐसा बताया है तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप किस अधिकार में उन्होंने लोगों को बताया है। और ऐसा कोई किसी को हमारे महानगर पालिका के सिवाय किसी डिपार्टमेंट को अधिकार नहीं मेरे ख्याल से कि बिल्डिंग धोखादायक है कि नहीं ये बताने का। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांग लूँगा कि भाई आप एक किस अधिकार के तहत लोगों को बताया है और ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी फाइल हो, 10 दिन के अंदर उसका संज्ञान लेना चाहिए और 30 दिन के अंदर उसको क्लोज करनी चाहिए। फिर भी अपने विभाग में ये 30 दिन के अंदर क्लोज नहीं होती, इसका कारण क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है और हमारा जो सिटीजन चार्टर है उसमें 7 दिन का प्राइमरी एक्शन के लिए टाइम दिया होता है। हमारे यहाँ पे जब एप्लीकेशन आता है तो उसके ऊपर 100% 7 दिन के भीतर कार्रवाई होती है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं उसमें क्वासी जुडिशियल कार्रवाई करनी पड़ती है। क्वासी जुडिशियल मतलब उसमें हियरिंग लेने की जरूरत होती है और जब हम हियरिंग लेने के लिए मैटर हमारे सामने आता है तो उसमें हर पार्टी को, हर पक्ष को न्यायपूर्वक सुनना होता है और इस वजह से उन लोगों की मांग की वजह से वो टाइम उसमें थोड़ा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होने के नाते उसमें टाइम कंज्यूम हुआ है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। अगर क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम टाइम ना दे और किसी की बात ना सुने ऐसा ऑर्डर करे तो ऑर्डर गलत हो जाता है। इसलिए जो भी एप्लीकेशन आता है मेरे सामने उसमें 100% 10 दिन के भीतर ही 100% डिस्पोजल हो जाता है। अगर आप चाहे तो कोई मैं एप्लीकेशन अभी भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। और जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उसमें थोड़ा टाइम लगना जरूरी होता है। सर एक आखिरी सवाल कि शहर की सोसाइटी के सदस्य ऐसे जो तकरारदार है मगर आज की डेट में वो अपने आप को पीड़ित समझते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अगर कोई तकरारदार है कि उनका कहना है कि उनकी कोई शिकायत दूर नहीं हुई है, वो आके मुझे मिलने और सभी तकरारदार को मिलने के लिए मैंने डे डिसाइड किया है। वो मंडे को या फ्राइडे को आके मुझे मिल सकते हैं। उनकी जो भी तकरार है मुझे लिखित स्वरूप में दे सकते हैं और उनका जो भी इशू है वो इशू मैं 100% सॉल्व करूंगा। और मेरा ये सभी सोसाइटी वालों को भी कहना है और सभी तकरारदार सभासद लोगों को भी कहना है, अगर उनका कुछ इशू रिजॉल्व होने में टाइम लगता है तो वो प्रोसेस देख लीजिए, प्रोसेस क्या होती है। कुछ प्रोसेस में हियरिंग की जरूरत होती है, कुछ प्रोसेस में अधिकार नहीं होते, कुछ प्रोसेस में आगे ऑफिस को डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। ये प्रोसेस की वजह से कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन मेरा सभी नागरिक से निवेदन है कि अगर उनका कुछ काम मेरे ऑफिस में पेंडिंग है तो मुझे आके मिल सकते हैं, मुझे लिखित में दे सकते हैं। हम उनके लिए ही यहाँ पे बैठे हैं और उनका काम हम जल्द से जल्द कर लेंगे।